हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, कैसे होती है रिप्रोडक्शन, कौन कौन से फेजेस हैं। अब हम क्या बात करेंगे, हम स्पेसिफिकली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस of development of new organisms from true parents through fusion of male and female gametes। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो रहा है, नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स से। लेकिन उन दो पेरेंट्स से भी कैसे? थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो वो दो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल जो पेरेंट हैं, उन दोनों के गैमेट के फ्यूजन से क्या हो रहा है, जब एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सेक्स ऑर्गन हैं? कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होंगे जो क्या करवाएंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर क्या करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो कौन कौन से हैं? दो हैं। किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। सबसे पहले मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल देखते हैं क्या होता है। मेगा मतलब इसका साइज बड़ा हो। मेगास्पोरोफिल के अंदर कौन से स्पोर्स होंगे जिनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्पोर्स होंगे उनका साइज माइक्रो यानी कि स्मॉल होगा। पहले तो ये समझो क्या बोला मैंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। कैसे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से। ठीक है, फिर हमने बात किया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ कह रहे हैं हम कि दो टाइप के गैमेटोफाइट होते हैं जो क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से दो गैमेटोफाइट होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, स्पोर होंगे। क्या? स्पोर्स। जो स्पोर्स हैं उनका साइज क्या होगा, माइक्रो यानी कि छोटा। और मेगास्पोरोफिल के अंदर जो स्पोर का साइज है वो क्या होगा, बड़ा। तो मेगास्पोरोफिल क्या हो गया, स्ट्रक्चर या फिर बॉडी कैरिंग बिग साइज ऑफ स्पोर्स इज नोन एज मेगास्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा, बॉडी हैविंग स्मॉल साइज ऑफ स्पोर्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल को और क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन, जो कि क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। समझे वो क्या बोला मैंने कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टेमन। और स्टेमन है क्या, मेल गैमेटोफाइट है। और मेगास्पोरोफिल उसका क्या नाम है, उसे बोलते हैं कार्पल। और कार्पल क्या है, वो है फीमेल गैमेटोफाइट। समझ आ गई दो बातें कि स्टेमन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और जो कार्पल है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। अब मेल जो गैमेटोफाइट है यानी कि स्टेमन, वो बना कैसे है? वो बना है एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन से। यानी कि जब एंथर और फिलामेंट जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, फिर क्या है, मेगास्पोरोफिल यानी कि कार्पल। कार्पल कैसे बना है? कार्पल बना है ओवरी प्लस स्टिग्मा प्लस स्टाइल। क्या है कार्पल? रफली अगर मैं बात करूं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जब ये तीनों को एक साथ कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, कार्पल। ठीक है, और स्टेमन क्या है, एंथर और फिलामेंट। अगर ये एंथर है और ये फिलामेंट है तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कार्पल। इतना समझ आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ा,
मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। अब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से इवेंट्स हैं? 3 इवेंट होते हैं। जनरल बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स हैं? 3 इवेंट्स हैं। पहला कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वो सब चेंजेस जो कब होते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। फिर दूसरा इवेंट क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और तीसरा क्या हुआ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन तीनों इवेंट्स की। किसके केस में? फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, यही पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में। याद होगा आप लोगों को कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 2 टाइप के पढ़े थे हमने इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। कि क्या होगा? गैमेट बनेंगे और गैमेट ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन जो कि क्या है? मेल गैमेट है। और क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेट फॉर्मेशन। देखो रिलेट करो अपने फर्स्ट चैप्टर को सेकंड चैप्टर से। हम लोगों ने 3 इवेंट्स पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब गैमेट फॉर्मेशन के टॉपिक की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स के कंसिडरेशन में गैमेट फॉर्मेशन क्या होगी? मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन बने, फीमेल गैमेट यानी कि एम्ब्रियो सेट बने। समझ आ रहा है आप लोगों को? फिर होगा गैमेट ट्रांसफर, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? पॉलिनेशन। क्योंकि गैमेट क्या है? मेल गैमेट ट्रांसफर होगा यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हम उसे बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। इतना समझ आ गया? उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होती है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ना है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन जो कि क्या है? मेल गैमेट है, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है यानी कि मेल गैमेट फॉर्मेशन। और दूसरा हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेट फॉर्मेशन, ठीक है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं? हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन यानी कि मेल गैमेट की फॉर्मेशन और एम्ब्रियो सेट फॉर्मेशन यानी कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन। अब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा स्टेमन का डेवलपमेंट। स्टेमन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। उस मेल गैमेटोफाइट के बाद क्या होगा? फिर बनेंगे एंथर। फिर क्या होगा? स्टेमन डेवलपमेंट के बाद एंथर डेवलपमेंट। और एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फिर क्या होगा? थर्ड पॉइंट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बनेगा मेल गैमेटोफाइट जो कि है स्टेमन, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? स्टेमन डेवलपमेंट होगी, फिर होगी एंथर की डेवलपमेंट और फिर होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टेमन के बारे में कि स्टेमन है क्या। देखो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कि क्या है स्टेमन? एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्टेमन के अंदर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट। हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि स्टेमन के अंदर क्या होता है? एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है? द एंथर इज बाइलोब एंड द लोब एनक्लोजेस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। क्या बोल रहा है? एंथर क्या है? बाइलोब यानी कि 2, बाई मीन्स 2, यानी कि उसके पास क्या है? 2 लोब्स हैं इस तरीके से। 2 क्या है ये?
लोब्स हैं, ठीक है, रफली देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बाइलोब यानी कि 2 लोब है इसके अंदर, ठीक है। उन जो 2 लोब्स हैं उनके अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। एक ऐसे होगा, ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगी इसके अंदर, समझे क्या है। एंथर क्या है, बाइलोब है, 2 लोब्स हैं, इन दोनों लोब्स के अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक, सैक वर्ड यूज करते हैं वैसे बोरी के लिए, ठीक है, लेकिन पोलन सैक वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। देखो समझ आया क्या बोला मैंने, कि जो स्टेमन है वो होगा बाइलोब, ऐसे उसकी 2 लोब्स होंगी, उन दोनों लोब्स के अंदर होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, समझ आ गया इतना। उसके बाद क्या है, ईच पोलन सैक कंटेन्स नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, बता दिया मैंने। द 4 पोलन सैक्स लाई इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ डाइथिकस एंथर। अगर क्या है, एंथर है डाइथिकस, तो क्या होगा, जो उसके 4 कोने होंगे ना, उन चारों के अंदर क्या होगा, एक क्या होगा, पोलन सैक होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डाइथिकस एंथर होता क्या है। तो देखो अब हम करते हैं डाइथिकस एंथर, ठीक है। तो डाइथिकस एंथर होता क्या है, एन एंथर दैट कंटेन्स 2 लोब्स दैट आर joined together by a non-sporangious tissue called connector। कि डाइथिकस क्या है, डाई मतलब 2, थेटा मतलब उसकी 2 साइड होंगी, 2 लोब होंगी उसके अंदर। कैसे होंगी वो देखो, अगर इसके साथ ही एक और ऐसे होगा जो उसके एग्जैक्ट पीछे होगा, समझ रहे हो मेरी बात। डाइथिकस एंथर क्या होगा, उसके 2 लोब होंगे इस तरीके से कि जो ये एक लोब है और ये दूसरी लोब है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइथिकस एंथर। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होंगे, ऐसे 4 स्पोरेंजिया होंगे। इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब जो ये दोनों लोब्स हैं ना, ये एक नॉन स्पोरेंजियस टिश्यू से अटैच होती है, जिसे बोलते हैं कनेक्टर। कैसे, जो ये दोनों लोब्स हैं, ये एक नॉन स्पोरेंजियस टिश्यू, नॉन स्पोरेंजियस मतलब जो क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, उस टाइप के टिश्यू से अटैच होती है, जिस टिश्यू को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। अब हम बात करें डाइथिकस एंथर की। एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर ऑफ सेल्स। कि एंथर किससे बना है, 4 लेयर से बना है सेल की। कैसे, जो एंथर की वॉल है, जो कवरिंग है एंथर की, वो 4 लेयर से बनी है, ठीक है। अब हमने स्टेमन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथर डेवलपमेंट, एंथर के बारे में और एंथर डेवलपमेंट। एंथर डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अ मास ऑफ होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस। क्या है, एंथर डेवलपमेंट शुरू होगी एक मास के साथ। एक मास क्या, और मास वर्ड किस लिए यूज करते हैं हम, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल के लिए यूज करते हैं वर्ड मास, ठीक है। तो एंथर डेवलपमेंट शुरू होगी होमोजेनियस मेरिस्टेमेटिक सेल्स। होमोजेनियस मतलब एक जैसी, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, वो सेल्स जो डिवाइड होती रहती हैं, हेल्प करती है ग्रोथ में, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो एंथर की जो डेवलपमेंट है वो एक मेरिस्टेमेटिक सेल के होमोजेनियस ग्रुप से स्टार्ट होगी, ठीक है। उस पर क्या होगा, उस चौक के चारों तरफ होगी एक एपिडर्मिस। अगर मैं आपको रफली एक आइडिया देने के लिए ड्रॉ कर दूं, तो अगर एग्जांपल लगाओ कि ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एक जैसी एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और इनके ऊपर क्या है, एक लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। देखो यहाँ से एक मेरिस्टेमेटिक सेल के ग्रुप से क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी किसकी, एंथर की, ठीक है। अब कुछ टर्म्स आती हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स और टेप्टम सेल्स। तो आर्किस्पोरियल सेल होती क्या है, आर्किस्पोरियल सेल्स आर सेल्स दैट डिवाइड टू फॉर्म स्टेराइल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स वो होती है सेल्स जो डिवाइड होती है और क्या करती है, स्टेराइल सेल्स प्रोड्यूस करती है। स्टेराइल सेल्स मतलब वो सेल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है।
फिर है टेप्टम। टेप्टम क्या होता है? इट इज द टिश्यू प्रेजेंट विद इन द एंथर। ये टिश्यू है जो एंथर के अंदर होता है, दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पोर्स। अब हमने क्या पढ़ा? एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पोलन ग्रेन्स है क्या? स्पोर्स हैं। तो उनको नरिशमेंट कहाँ से मिल रही है? इस टेप्टम की हेल्प से नरिशमेंट मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंथर की लेयर्स के बारे में। एंथर की 3 लेयर्स के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। इन 3 लेयर्स के बारे में हम एक्सप्लेन कैसे पढ़ते हैं। तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं एंथर की लेयर्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि 3 लेयर्स हैं एंथर की, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। इसके अलावा कौन सी होगी? जो एपिडर्मिस होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। उसके बाद कौन सी आ गई है? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, एपिडर्मिस एक्सटीरियर होगी, सिंगल लेयर होती है। फिर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? सिंगल लेयर्ड वॉल। एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, ये भी क्या है? सिंगल लेयर है, यानी कि एक ही लेयर होती है इस वॉल की, इस लेयर एंडोथीसियम। ठीक है, सेल्स हैव अ सेल्यूलोज थिकनिंग विद लिटिल पैक्टिन एंड लिग्निन। अब जो सेल है ना, उनकी क्या है? सेल्यूलोज की थिकनिंग है, यानी कि उनकी जो वॉल है उसके ऊपर क्या है? सेल्यूलोज का डिपोजिशन होगा सेल के अंदर। सेल की जो वॉल है उसके ऊपर क्या होगा? सेल्यूलोज की थिकनिंग होगी। सेल्यूलोज काफी ज्यादा अमाउंट में होगी, उसके साथ क्या होगा? पैक्टिन और लिग्निन भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में होगा। किसकी सेल के ऊपर? एंडोथीसियम की जो सेल है उसकी जो ऊपर क्या होगा? सेल्यूलोज की थिकनिंग होगी और क्या होगा? लिटिल अमाउंट में पैक्टिन और लिग्निन भी होगा। इट हेल्प्स इन एंथर डायसेंस। ये क्या करता है? एंडोथीसियम हेल्प करती है एंथर डायसेंस में, यानी कि जब एंथर बर्स्ट होता है और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? बाहर निकल के आते हैं एंथर में से। वो कौन हेल्प करता है? वो एंडोथीसियम लेयर है जो हेल्प करती है ब्रेक होके एंथर को डायसेंस करने में, एंथर को ब्रेक करने में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। रेंजेस फ्रॉम 1 to 6। जो मिडिल लेयर है ना, ये 1 से 6 के अमाउंट में हो सकती है। ठीक है, एंडोथीसियम एक ही लेयर होती है, लेकिन मिडिल लेयर क्या है? 1 से 6, यानी कि 1 भी हो सकती है मिडिल लेयर, 2 भी हो सकती है, ऐसे 6 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, द मिडिल लेयर डीजेनरेट्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द एंथर। और जब मैच्योर हो जाएगा एंथर, प्रॉपर मैच्योर होके डायसेंस के लिए रेडी हो जाएगा, तब क्या होगा? जो मिडिल लेयर है वो डीजेनरेट कर जाएंगी, यानी कि अपने आप लॉस्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर है टेप्टम। हमने अभी पढ़ा था कि टेप्टम क्या है? एंथर के अंदर एक टिश्यू होता है जो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंथर को। किस चीज के लिए? पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल सराउंडिंग द स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू यानी कि जहाँ पे टिश्यू में क्या बन रहे हैं? स्पोर्स बन रहे हैं, उसको सराउंड करता है टेप्टम। और ये क्या है? सबसे इनरमोस्ट लेयर है एंथर वॉल। ठीक है, और हमने पढ़ लिया कि टेप्टल सेल्स क्या है? न्यूट्रिटिव है। अब टेप्टम के आगे फर्दर 2 टाइप का है। कौन सा? सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर बोलते हैं उसको, या फिर एमोबॉइड और पेरिप्लाज्मोडियल। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों टाइप के टेप्टम होते क्या हैं। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं 2 टाइप के टेप्टम है। 2 टाइप के टेप्टम है। फर्स्ट है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर बोलते हैं उसको, और दूसरी है एमोबॉइड, या फिर उसको पेरिप्लाज्मोडियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी क्या है? द टेप्टल सेल्स रिमेन इन सिटू ऑल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड फाइनली दे डीजेनरेट। कि जब तक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट नहीं होता, माइक्रोस्पोर यानी कि जब तक पोलन ग्रेन्स नहीं बनते, तब तक सेक्रेटरी या फिर जो कहें ग्लैंडुलर टेप्टम है वो अंदर ही रहती है एंथर के, और उसके बाद क्या हो जाती है? वो डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, फिर है दूसरी एमोबॉइड, या उसको बोलते हैं हम पेरिप्लाज्मोडियल। ये क्या है? द टेप्टल सेल्स ब्रेक थ्रू द रेडियल वॉल टू रिलीज प्रोटोप्लास्ट इनटू द पोलन चैम्बर। ये क्या करेंगे? ये टाइप की जो रेडियल सेल्स, जो टेप्टल सेल्स हैं, वो क्या करेंगी? रेडियल वॉल से क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी और अपना प्रोटोप्लास्ट किसके अंदर रिलीज कर देंगी? पोलन चैम्बर के अंदर रिलीज कर देंगी। और फिर जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या हो जाएगा? फ्यूज होके क्या बन जाएगा? पेरिप्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा इवेंट्स जो होते हैं वो डिस्कशन किया। इवेंट्स का फर्स्ट इवेंट जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन यानी कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एंथर की डेवलपमेंट तक, एंथर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, वो हम अपने सेकंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।